गावो विश्वस्य मातरः। गाय संपूर्ण विश्व की माता है, जननी है। भगवान श्री कृष्ण भी इस धरा पर आए तो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। प्रभु गाय के लिए आए और वृंदावन की तो महिमा ही गाय से है। और गौ माता की महिमा तो जितनी कही जाए उतनी कम है भैया। वो इसलिए भी है कि कृष्ण नंगे पांव गाय के पीछे पीछे चले। पर जिन गाय के लिए कृष्ण इस धरा पर आए उन गौ माताओं की आज की स्थिति ठीक नहीं है। मैं तो आप सब उनसे ये निवेदन करना चाहूं कि देखो, गाय माता की महिमा को अपने हृदय पटल के स्तर पर समझो। हम सब स्पष्ट बोल तो देते हैं गौ माता की जय, गौ माता की जय। वो महाराज पूजा पाठ हो घर में ना अपने दोने में गैया लेके और मैया दान कर देते हैं। देखो, प्रकृति में गाय एक ऐसी प्राणी है। हम माँ कहते हैं ना, गौ माता की जय। हम माता किसको कहते हैं? ये घर में माँ वो होती है जो सबके दुखों को स्वयं ले ले और शांत बैठे। कि पूछे अम्मा जी कोई दिक्कत है? नहीं नहीं भैया सब बढ़िया है। मैया जो होती है घर की सब समस्याओं को लेके और सबको सुख बांटती है। ऐसी गैया मैया है जिसका गोबर तक हम सब के हित के लिए प्रयोग होता है। देखो, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है और मनुष्य भोजन कर ले तो विष्ठा किसी काम की नहीं है। चाहे बढ़िया ड्राई फ्रूट खा लो, चाहे बढ़िया मेवे खा लो, मिठाई खा लो, कुछ भी खाओ, पर आपका विष्ठा किसी के काम का नहीं। गैया ऐसी महाराज, इसका मूत्र भी उपयोगी है, इसका विष्ठा भी गोमय भी उपयोगी है, दुग्ध उपयोगी है। और हमारी गोपाल जी की सेवा तो बिना गाय की हो ही नहीं सकती। पंचामृत भी महाराज हमें गौ माता से प्राप्त होता है। गो घृत चाहिए, गो दुग्ध चाहिए, गो दधी चाहिए। और घर को और पवित्र करना हो तो महाराज क्या कहना, गोमूत्र चाहिए, गोबर का लेपन चाहिए। और सनातन परंपरा में, सनातन संस्कृति में बिना गाय की कोई पूजा नहीं है। गोविंद की बिना गाय का कोई पूजन सफल नहीं होने वाला आपका। तो इस गोपाष्टमी पर आप सबन से निवेदन है कि आप सब गौ माता की महिमा को समझें और अपने जीवन काल में कम से कम एक गौ माता की सेवा करें। बने तो करे, ना हो तो गौशाला में ऐसा कुछ सहयोग करे जहाँ पे बढ़िया सी गाय की सेवा होती हो। भगवान कृष्ण भी महाराज भगवद गीता में कहते हैं, कृष्ण वाणिज्य गोरक्षम। इस शब्द का प्रयोग आता है कि गौ माता की रक्षा जीवन में बहुत जरूरी है। तो आप सबन से निवेदन है कि इस गोपाष्टमी पर संकल्प लें कि कम से कम एक गौ माता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी हो। क्योंकि गौ सुरक्षित रही तो ये धरा सुरक्षित रहेगी। गौ सुरक्षित रहे तो हमारा जीवन और हमारा प्राण सुरक्षित रहेगा। आजकल तो वैज्ञानिक कहते हैं महाराज, कई सारी बीमारियों का इलाज केवल गौ माता के स्पर्श मात्र से ठीक हो जाता है। गौमूत्र से कई बीमारियां ठीक होती है। हम सब भी सेवन करते हैं महाराज गौमूत्र का। और गोबर जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है महाराज। जिस कमरे में गोबर से लीप दिया जाए ना, बैक्टीरिया कम आते हैं वहाँ पे। तो आज तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी गोपालन और गो सेवा खरा उतरता है। और हमारा तो भगवान ही गोपाल है, जिसने गौ पालन किया है, जो गाय के लिए इस धरा पर आया है। अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं, सच्चे आप सनातनी हैं, तो गौरक्षा में अपना मन लगाएं। अब सबन को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।